अपने भीतर के दुश्मन को पहचानें। वैदिक अध्ययन कहते हैं कि हमारे जीवन के सबसे बड़े दुश्मन वे हैं जो हमारे अंदर मौजूद हैं। आइए ये 3 बड़े आंतरिक शत्रुओं को समझें और जानें कि हम उन पर कैसे काबू पा सकते हैं। ईर्ष्या को दूर रखें। ईर्ष्या को दूर रखें। क्रोध भी ठीक नहीं, नफरत का जहर। ईर्ष्या को दूर रखें। यह भाव आपको इस हद तक नियंत्रण करना शुरू कर देगा कि आप अपनी शक्ति और अपने कार्यों को करने की क्षमता खो देते हैं और वर्तमान क्षण का आनंद भी नहीं ले पाते हैं। इस कारण लोग अपने प्रतिभा और अपने जीवन बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए इसे किसी भी हाल में अपने दिल में पैर जमाने नहीं देना चाहिए। इस अभ्यास को दोहराएं। इससे दूरी बनाने के लिए आपको सकारात्मक आत्मचर्चा का अभ्यास करना चाहिए। खुद को याद दिलाना चाहिए कि ब्रह्मांड आपके लिए वही करेगा जो उसने दूसरों के लिए किया है। यानी भगवान आपके लिए वही करेगा जो दूसरों के लिए किया है। अगर आप अपने जीवन में अपने विचार से दूसरों की तुलना में कमतर स्थिति में हैं, तो आपको मानसिक रूप से दूसरे को आशीर्वाद देकर दूसरे की खुशी का आनंद लेना चाहिए। दूसरों की समृद्धि का आनंद लेना चाहिए। यह एक शक्तिशाली तरीका है जो आपको कई तरह से सामर्थ्य दे सकता है। यह आपके जीवन को शुद्ध करेगा और आपको शांति प्रदान करेगा। क्रोध भी ठीक नहीं। क्या आपको पता है कि क्रोध का एक क्षण हमारी वो ताकत छीन लेता है जो हमने अच्छा खाकर 3 महीने में इकट्ठी की होती है। यह जब हम क्रोधित होते हैं तो हम खुद पर से अपनी पकड़ खो देते हैं। यदि आप क्रोध को ऐसे में छोड़ दें तो हम ठीक से भेदभाव नहीं कर पाएंगे, ना तर्क संगत से सोच पाएंगे। आंतरिक रूप से यह हमें गलत काम करने के लिए प्रेरित कर सकता है। जब हम क्रोध को यदि हम क्रोध को ऐसे ही छोड़ दें तो यह हमें ठीक से भेदभाव करने नहीं देगा, तर्क संगत रूप से सोचने नहीं देगा, आंतरिक रूप से हमें गलत करने के लिए प्रेरित करेगा। इस अभ्यास को दोहराएं। इस कमजोरी से निपटने के लिए सबसे अच्छा है मौन का अभ्यास करना। मौन में व्यक्ति को अनावश्यक कलह, गलतफहमी और अनुचित कार्यों से बचने की शक्ति होती है। इसीलिए जिस क्षण आप क्रोध का अनुभव करें उस स्थान को तुरंत छोड़ दें। गहरी सांस लेने की कोशिश करें और आराम करने के लिए खुद को प्रोत्साहित करें। अपने आप से रोजाना दोहराएं, मैं शांत हूँ, मैं ऐसा महसूस करता हूँ, इस पर मेरा नियंत्रण है। यह आपको चीज़ों को स्वीकार करने और अपने आप को अधिक उचित तरीके से संभालने में भी मदद करेगा।
नफरत का जहर। दूसरों के लिए नफरत जहर की तरह होता है जो हमारे जीवन के हर हिस्से में फैलता है और हमारे पूरे अस्तित्व को, विशेष रूप से स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। यह क्रोधित कर सकता है और अलगाव का कारण बन सकता है। दूसरों से घृणा करके आप अपने ही अवचेतन मन से युद्ध करते हैं। ऐसे में खुश रहना मुश्किल हो जाता है। इस अभ्यास को दोहराएं। क्षमा करना कठिन लगता है तो अपने उच्च स्व या अपने भीतर के ब्रह्मांड से मदद मांगें और कहें, यूनिवर्स कृपया मुझे माध्यम बनाकर उस व्यक्ति को क्षमा करें और उस पर कृपा करें। डॉक्टर करिश्मा आहूजा।